हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे मार्केट के अंदर एक भौचाल मचा हुआ है। एक तो जो इथेरियम का मर्ज हुआ वो हमारे सामने, और फिर उसका जो असर आया, मतलब क्या आया पता ही नहीं चला कि कोई असर भी हुआ है या नहीं। ठीक है, लेकिन अगेन मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं कि मेरी नज़र में इथेरियम पर इसका असर आना ज़रूर है। अभी रैपिडली, मतलब उसी वक्त आपको नज़र नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये डेवलपमेंट हुई ही नहीं। लेकिन हमेशा एक चीज़ आप, मतलब एक नेचर का कानून है कि कोई भी अगर डेवलपमेंट होती है, कोई भी एक्शन होता है तो उसका एक रिएक्शन भी होता है। यहाँ पर इस एक्शन का इस वक्त हमें कोई भी रिएक्शन मार्केट के अंदर से नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं हो सकता कि इसका कोई रिएक्शन फ्यूचर में भी नहीं आएगा। अब फ्यूचर वो नियर फ्यूचर भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म में भी आप इसको ले सकते हैं। लेकिन ये जो डेवलपमेंट इथेरियम के अंदर हुई है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जो डेवलपर्स हैं जो इस टेक्नोलॉजी से और ब्लॉकचेन से या फिर इवन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को जानते हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट या फिर अचीवमेंट इथेरियम की जानिब से की गई है। लेकिन उसका कोई असर नहीं आया, तो आने वाले वक्त में होगा। तो बिटकॉइन का प्राइस पिछले 2 दिन से जो है वो डाउन से डाउन जा रहा था, उसका असर पूरी मार्केट पर था। कुछ न्यूज़ आई थी अमेरिका के अंदर से, जहां से ये हुआ कि इन्फ्लेशन का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई आया एक तरह से, इसलिए प्राइजेस जो है वो डाउन गए। लेकिन प्राइजेस कितने डाउन हुए ये सोचना है, और फिर अभी कितना डाउन जा सकते हैं नियर फ्यूचर के लिए मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो क्या इस वक्त इन्वेस्टमेंट इसमें करनी चाहिए या नहीं, ये भी यहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और कुछ न्यूज़ है क्रिप्टो मार्केट की जो कि प्राइसेस पर असर पॉजिटिव या जो नेगेटिव है वो डालने वाली है, वो मैं आगे चलकर बताऊंगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और एक कमेंट यहां पर आप जरूर कर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो आप दोस्तों ये देख लें कि बिटकॉइन का प्राइस जो है वो 19,659 पर इस वक्त ट्रेड जो है वो कर रहा है। थोड़ी देर पहले ये 671 था, थोड़ी देर, जस्ट मतलब फ्यू मिनट्स बिफोर। तो यहां पर इस वक्त लेकिन जो है वो थोड़ा अप नजर आ रहा है। अब यहां पर अगर आप देखें तो 20,153 जो है वो पिछले 24 आवर में इसने हाई बनाया, मतलब डाउन, उससे डाउन आया है। ठीक, अब इसके लिए पहली बात तो ये है कि चार्ट को देखना होगा, मतलब टेक्निकल एनालिसिस हम करेंगे भैया कि कहां बॉटम जो है वो बना सकता है रिसेंटली, आगे 1-2 दिन में या नेक्स्ट जो वीक की कैंडल बनना शुरू हो जाएगी उसमें, मतलब ये कहां तक जो है वो फाउंड करेगा अपने बॉटम को, फिर कितना जो है वो हाई जा सकता है, जाएगा या नहीं। एक तो ये टेक्निकली हमें देखना है। और कुछ न्यूज़ जो मैंने आपके कहा कि मैं मतलब आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, वो यहां से है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फॉर्म्स प्रोसिक्यूटर्स नेटवर्क फॉर क्रिप्टो क्राइम्स। ठीक है, अब इस न्यूज़ को मतलब नेगेटिवली भी मार्केट के अंदर लिया जा रहा है कि भैया यूएस में जो है वो रेगुलेशंस हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और इसका असर जो है वो बिटकॉइन पर या फिर और जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उन पर नेगेटिव आएगा, और उसकी प्राइसेस जो है वो और भी डाउन जाने के चांस है। लेकिन मैंने इसको जितना स्टडी किया, मैंने ये देखा है कि अमेरिकन जो ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, उन्होंने ये बनाया है प्रोसिक्यूटर्स का एक नेटवर्क, जिसमें उन्होंने मतलब अपना जो मोटिव रखा है वो ये रखा है कि क्रिप्टो को लेकर जितने क्राइम होते हैं, स्पेशली टेररिज्म ले लें या फिर दोस्तों ये जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसको लेकर, ठीक है, या फिर मतलब ब्लैक मनी को, किसी भी मतलब किसी भी किस्म की ब्लैक मनी को वाइट करना, इन चीज़ों को लेकर ये मतलब इन्होंने प्रोसिक्यूटर की एक टीम बनाई है, और ये कह रहे हैं कि भैया आप हमें ढूंढ कर दो कि इसका हल क्या है, हम इसको कैसे रोकें। इसके अंदर इन्होंने ये भी कहा है कि डिफरेंट क्रिप्टो जो एक्सचेंजेस हैं उन्होंने बहुत बड़ी सहूलत दी हुई अपने यूज़र्स को कि वो अनोनिमसली, मतलब बग़ैर अपना कोई नाम बताए या इवन जो है वो कोई भी अपनी आइडेंटिटी शो किए बगैर, वो एक अच्छा खासा और बड़ा अमाउंट यहाँ से वहाँ तक सेंड कर सकते हैं। वो अमाउंट कहाँ से आया ये भी मतलब वो पूछते नहीं है। अब मेरी नज़र में तो सबसे बड़ा मसला ये है कि मतलब मैं जब भी कोई कॉइन लेता हूँ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर, ठीक है, तो मुझे उसके लिए वहाँ पर डॉलर लेने पड़ते हैं या कोई क्रिप्टो करेंसी लेनी पड़ती है। लेकिन वो वहाँ पर चीज़ लाने के लिए मुझे फिएट करेंसी ही जो है वो वहाँ पर कन्वर्ट करनी पड़ती है, और फिएट करेंसी मैं किसी बैंक के ज़रिए ही वहाँ पर लेकर जाऊँगा, मतलब कहीं पर मेरे पैसे पड़े हुए होंगे तो मैं वहाँ पर लेकर जाऊँगा। तो उसके लिए अभी भी 100% जो एक ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है उससे हमने जान नहीं छुड़ाई। ठीक है, फिर जब पैसे हम वापस मतलब निकालेंगे तो भी कोई ना कोई बैंक हमें यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के अंदर अभी भी जो सिस्टम है वो तो वीएड पर ही चल रहा है।
तो ये मतलब इनके साथ एक प्रॉब्लम ज़रूर है। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो अपना हिसाब से काम तो कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें भी कर रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि आज को वो नहीं देख रहे, आने वाले वक्त को देख रहे हैं। आल दो के ये कह रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन वो सतह पर हो नहीं रहा। ये सोच रहे हैं कि हो सकता है जब डिजिटल करेंसीज इवन जो है वो डॉलर की एक मतलब गवर्नमेंटल डिजिटल करेंसी की फॉर्म आ जाए, तो फिर किस तरह से इस चीज़ को कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। या फिर इंडियन जो गवर्नमेंट है वो अपना स्टेबल कॉइन निकाल दे अपने रुपये के बराबर, ठीक है। फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी सेम फॉर एग्जांपल कर दे, कभी भी करे। बांग्लादेशी गवर्नमेंट जो है वो भी ऐसा कर दे, नेपालियन भी कर दे, फिर भूटान कर दे, जितने भी कंट्रीज हैं, अगर ये सारे कुछ ऐसा करते हैं तो फिर किस तरह से रोका जाएगा, ठीक। इसलिए ये कोई न्यूज़ मेरी नज़र में मतलब नेगेटिव नहीं है, मैं इसको पॉजिटिव साइन के तौर पर लेता हूँ। अब आते हैं बिटकॉइन की प्राइस को लेकर। मैंने वो बात जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई, वो बताने का मकसद ये था कि इस तरह की न्यूज़ तो आती हैं, फट फैलाया जाता है कि ये नेगेटिव न्यूज़ है, ये पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन न्यूज़ के अंदर घुसना जो है वो हमें चाहिए और वहाँ से उसका जो मगज़ है वो निकाल लेना चाहिए कि चीज़ के अंदर मौजूद क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको जो चीज़ मिलती है, बिटकॉइन प्राइस थ्रेटन्स 19.6K एज रे डेलियो प्रिडिक्ट्स 30% स्टॉक क्रैश, ठीक है। तो स्टॉक का क्रैश यहाँ पर जो है वो 30% प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि भैया हो सकता है। तो यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस जो है वो 19.6K आपको नज़र आ रही। अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर है इस वक्त, क्या हम यहाँ पर पैसे लगा सकते हैं बिटकॉइन के अंदर या फिर हमें वेट करना चाहिए? मेरा अपना जो इस वक्त दोस्तों ख्याल है वो ये है कि बिटकॉइन में बिल्कुल हमें पैसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, लगा सकते हैं हम, क्योंकि जो लास्ट बॉटम है वो आप यहाँ पर अगर देखें तो कहाँ बना है, 17,976 फॉर एग्जांपल, ठीक है, वहाँ पर बना है। तो इस प्राइस डाउन से डाउन चला जाए तो यहाँ तक आएगा और यहाँ से एक बाउंस बैक मिलता है। उसके अलावा एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट आपको मिलती है 18,000 एंड समथिंग पर, ठीक है, $18,500 लगा ले, वहाँ पर आपको एक स्ट्रांग सपोर्ट मिलती है। देखिए उसमें मतलब ये स्ट्रांग किस लिए है, डे का चार्ट है और फिर यहाँ पर मतलब कितनी बार इसको टच करने के बाद प्राइस जो है वो बार बार बाउंस बैक किया है। इवन यहाँ तक के स्विंग में भी देखें तो एक बार मतलब यहाँ से जंप हुआ, फिर स्विंग करके नीचे आया, फिर अब चला गया, फिर यहाँ पर जंप किया, अगेन वहां तक आ रहा है। तो मेरी नज़र में अगर प्राइस जो है वो नीचे आता भी है तो 18,000 पर अगेन एक सपोर्ट जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। इसको तोड़ ले तो 17,000 फॉर एग्जांपल, तो कुछ ज़्यादा अभी मतलब ये हम नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा जो है वो डिप मार सकता है, कोई बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए मार्केट से, जिसके चांस बहुत कम है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है वो मतलब कल परसों ही एक न्यूज़ आई जिसने डंप किया है मार्केट को। तो यहाँ पर पैसे अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लगाएं तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट दोस्तों हो सकता है। कहाँ तक बिटकॉइन का प्राइस जो है वो जा सकता है, कितना प्रॉफिट आप बना सकते हैं, कितना बनाते हैं, वो तो दोस्तों डिपेंड करता है कि आप पैसा लगाते कितना है, मतलब $1,00,000 लगाते हैं, $1,000 लगाते हैं या फिर $50,000 लगाते हैं, आई डोंट नो। जितने भी यहाँ पर पैसे आप लगाएंगे उस हिसाब से होगा। लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ कि नेक्स्ट फिर जो है वो एक सेलिंग पॉइंट क्या हो सकता है। मेरा अपना जो ख्याल है कि आप 23K तक आपको एक ज़बरदस्त जो है वो फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर वहाँ तक जो है वो प्राइस पहुँचे तो आप इसको सेल आउट करें। अदरवाइज़ ये है कि $18,000 पर अगर चला जाता है प्राइस, वहाँ पर जाकर आप इसको अगर बाय करते हैं तो $21,000 पर BTC पहुँच जाए तो आप यहाँ से अगेन पैसे अपने निकालें और फिर थोड़ा वेट करें। मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर देखें तो प्राइस मतलब एक थोड़ी भी पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर आ जाती है तो प्राइस के मेरी नज़र में दोस्तों $26,500 तक जाने के एक बहुत ही ज़्यादा इम्कान मौजूद हैं, ठीक है। टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ तक मतलब बड़े आराम के साथ प्राइस जा सकता है। लेकिन अगर हम उसको छोड़ भी दें तो प्राइस दोस्तों $23,000 तक मतलब जाने के चांस हैं। आप यहाँ पर बिल्कुल पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिटकॉइन को लेकर दोस्तों बहुत सारी हमेशा न्यूज़ होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, कभी कोई कंट्री भी कुछ कह रहा होता है ये वो, लेकिन जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं कभी कभार आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूं। तो ये मैंने बात दोस्तों बिटकॉइन की आपके साथ जब की है तो बिल्कुल बिटकॉइन के साथ साथ बाकी क्रिप्टो करेंसीज, इवन इथेरियम हो, BNB हो, सोलाना हो, डॉजकॉइन हो, डिफरेंट, तो वो इसके साथ साथ चलेंगे। आप अपना जो बजट है उसको नज़र में रखकर किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप बिल्कुल पैसे लगा सकते हैं। नज़र आप बिटकॉइन पर रखें या उसके चार्ट पर रखें। मेरी नज़र में यह है कि एक यहाँ पर बॉटम लिया है, एक डिप आया है, अब यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है वो किसी भी वक्त स्विंग करने के चांसेस पैदा हो सकते हैं और आप यहाँ पर पैसे फॉर एग्जांपल BNB के अंदर लगा दें, आप शिबा के अंदर लगा दें, आप डॉजकॉइन के अंदर लगा दें। इस तरह से करके आप जो है वो यहाँ से एक शॉर्ट टर्म ट्रेड में पैसे बना सकते हैं। आई होप वीडियो
दोस्तों आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।